शुभ अनुष्ठान को कराने वाले समस्त कार्यकर्ता भक्तगण, आप ये इंतजार में थे कि समय आ रहा है और 18 तारीख थी निश्चित, 18 से 24 तक भागवत होगी। 24, हाँ 24 और 25 का भंडारा है। और ये समय आपका भगवान की कृपा से, अगर जैसे बारिश शुरू हुई और थोड़ी और धूम धड़ाके से बारिश हो जाती तो देख ले भक्ति कोई अपने घर से निकलने की कोशिश ना करती। आती कोई आती, बहुत परसेंटेज का असर पड़ता है ना? आते हैं? अच्छा, ऐसा है भैया, तुम्हारा तो वाटर प्रूफ लगा हुआ है। जहाँ पे मैं कथा कहता था करीब 40 साल पहले, वहां कोई वाटर प्रूफ का कोई समय नहीं था, केवल टेंट लगता था। पर जनता के लिए ठाकुर जी कृपा करते और जितने समय कथा होती 4 घंटे के लिए बारिश बंद हो जाती, ये अनुभव था। तो मैं बस बात ये कहना चाहूं कि चारों वेदों को कोई याद कर लेवे, 6 शास्त्रों के लिए कोई पूरा घोट लेवे, 18 पुराणों को कोई हमेशा हमेशा पढ़ ले, ज्ञान कर लेवे। और अगर भगवान का नाम न ले, विनोद जी आ रही समझ में बात भैया विनोद, अगर भगवान का नाम स्मरण न करे और सारी विद्वता उसके पास में हो तो उस विद्वता से कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर हो है, और बिल्कुल कहीं कोई भी बस एक काम हो उसके पास, तन पवित्र गुरु सेवा और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन में तीनों विध कल्याण। आप बहुत धन्यात्मा हो। अभी ये सोच रहे हैं कि 7 बार हो गई है, अब तो हो गई 7 बार। नहीं, भागवत का कोई ये विधान नहीं है कि मेरे यहाँ पर अभी जो हमारे सुभाष जी के मित्र हैं, 28 साल तो मैं गया प्रतिवर्ष, अब ये हमारे व्यास जी जाते हैं वहाँ, और 35 माह प्रोग्राम हो गया है। तो भागवत जी कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयत। भागवत की कथा जीवन में सदा सदा जीवन भर श्रवण करनी चाहिए। इसके श्रवण करने से लाभ क्या होता है कि हमारे हृदय में भगवान का आनंद स्वरूप शांति प्राप्त हो जाती है। कोरोना काल के बाद में मेरा मन बदला, और कोरोना काल के बाद में मेरा मन ऐसा बदला कि कोरोना के समय पर व्यास जी ने एक हरदुआगंज में कथा कही कोरोना में, और मैंने अलीगढ़ में कथा कही। और आप कहेंगे वो हमारी कथा कैसी थी? आप साउंड चला नहीं सकते थे, जनता को बुला नहीं सकते थे, तो वहां पर हमारे लिए भी ऐसे लोग मिले जो केवल परिवार के साथ बैठ के कथा श्रवण किया था। ना बाजा, ना ढोलक, ना साउंड, ना मजीरा, ना कीर्तन, और वो कथा का आनंद आया। ऐसा आनंद कभी आ भी नहीं सकता है। मैं एक बात कहूं, अब कल होगा भागवत का पूजन। क्या होगा? भागवत पूजन। इस भागवत के पूजन के लिए मैं कुछ अपने मन से सेटिंग करके आपसे कराना चाहूं। जो भी पूजन करेंगे, जो प्रधान यजमान है, कौन है? मतलब प्रधान यजमान, जिन्होंने वहां पूजा पे जो भाग लिया है,